रुझान आ चुके हैं। इसमें एनडीए 256 पर है इस वक्त, इंडी अलायंस 114 सीटों पर है और अन्य को 24 सीटों पर बढ़त दिख रही है बॉस। और सवाल यह है कि अब जो 149 सीटें बची हैं जिनके नतीजे अब हम आपको दिखाने वाले हैं, क्या वो 149 सीटों में से बीजेपी इतनी सीटें जीतेगी कि वो 400 पार चली जाए? क्या वो 400 के करीब पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन चूंकि पाठशाला का वक्त है तो हम आपको अब ये एग्जिट पोल के सिर्फ नतीजे नहीं बताएंगे बल्कि इनका मतलब भी समझाते चलेंगे कि इन नतीजों को अगर आपने 4 जून में तब्दील होते हुए देखा फाइनल नतीजों में तो उसका मतलब क्या होगा। और सबसे पहले हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं दिल्ली का एग्जिट पोल। जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि दिल्ली के बेटे को जेल जाने से बचाना है तो बीजेपी को हराना है, दिल्ली में 7 सीटों पर क्या हुआ है यह सब जानना चाहते हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन तक कर लिया और केजरीवाल का चुनावी कैंपेन इस नाम से चल रहा था कि जेल का जवाब वोट से। लेकिन टाइम्स नाउ भारत के एग्जिट पोल में दिल्ली का नतीजा क्या है, सबसे पहले आपको यह बता देता हूं। दिल्ली का एग्जिट पोल कह रहा है कि दिल्ली में बीजेपी फिर 7 की 7 सीट जीतने जा रही है। केजरीवाल और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने जा रही। उन्हीं के झाड़ू से बीजेपी को सीटें मिलने के बाद, देने के बाद पब्लिक ने कांग्रेस और आपको झाड़ू लगा दिया है, साफ कर दिया। यानी 2019 के चुनाव की तरह इस बार भी एग्जिट पोल दिल्ली का कह रहा है कि 7 सीटें बीजेपी जीतेगी और वोट शेयर, बीजेपी का वोट शेयर इस बार भी 54% रहेगा, इंडी अलायंस 40% और अन्य के खाते में 6% वोट शेयर जा सकता है। यानी सीधा सीधा मतलब ये कि अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे दिल्ली में पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ। 2014 बीजेपी 7 की 7 सीट जीती, 2019 बीजेपी 7 की 7 सीट जीती और एग्जिट पोल कह रहा है कि 2024 में भी बीजेपी 7 की 7 सीट जीतने जा रही है। यानी हैट्रिक 7 की 7 सीटों का क्लीन स्वीप दिल्ली में करने का हैट्रिक नरेंद्र मोदी लगाने जा रहे हैं। और एग्जिट पोल के रिजल्ट ये बता रहे हैं कि दिल्ली में क्या चला और क्या नहीं चला। क्या चल गया पहले आपको वो बताता हूं। दिल्ली के ये नतीजे बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी दिल्ली में फिर से चल गई है। मोदी का चेहरा दिल्ली में चल गया है। दिल्ली में जो बीजेपी ने 7 में से 6 कैंडिडेट बदले, वो कैंडिडेट बदलना एग्जिट पोल कह रहा है कि चल गया है। और एंटी करप्शन एक्शन भी नरेंद्र मोदी का दिल्ली के लोगों को पसंद आया है। सवाल है कि दिल्ली में क्या नहीं चला। दिल्ली में केजरीवाल फैक्टर फेल बॉस, केजरीवाल फैक्टर खत्म। कांग्रेस और केजरीवाल का गठबंधन खत्म हो गया एग्जिट पोल के मुताबिक और जेल का जवाब वोट से यह नारा भी ठुस हो गया, फुस हो गया। और केजरीवाल का इमोशनल कार्ड कि भाई हमको जेल में रखा, ये किया, वो किया, दिल्ली के बेटे के साथ ये किया। बॉस दिल्ली के बेटे के लोगों ने नकार दिया, कहा देश के बेटे के लिए वोट करेंगे। ये एग्जिट पोल कह रहा है। दिल्ली के नतीजे साफ साफ ये बता रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ आना बिल्कुल भी नहीं चला है। यानी अब ये दोनों फिर से अलग हो जाएं, यही नतीजा देखने को मिला 4 तारीख को, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि दिल्ली में यह एक प्रयोग था इन लोगों का, लेकिन वो प्रयोग फेल। सोचिए जिस कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल के लिए कहा था, तो सबसे पहले शराब घोटाले का आरोप तो कांग्रेस ने लगाया था, उनके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वही कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के जेल जाने पर आंसू बहाने लगी थी। वो आंसू लोगों को लग रहा है रास नहीं आए और इसलिए दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी फिर जीत सकती है, यह दिख रहा है। और दिल्ली की 7 सीटों को जोड़ दीजिए तो एनडीए 263 पहुंच गया है, यानी बहुमत के आंकड़े से मात्र 9 सीट पीछे और 401 कुल सीटें हैं और इंडी अलायंस 114 पर। लगातार तीसरी बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में दिल्ली में अगर क्लीन स्वीप कर रही है तो फिर इसका सीधा मतलब यह भी है कि दिल्ली की जनता केंद्र में पीएम मोदी को ही देखना चाहती है। और यह केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि केजरीवाल ने इस इलेक्शन को एक तरह से खुद के लिए रेफरेंडम बना लिया था। केजरीवाल ने पूरा कैंपेन ही जेल जाने के मुद्दे पर लड़ा और दावा किया कि केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली बहुत गुस्से में है,
दिल्ली की जनता इसका बदला लेगी। लेकिन एग्जिट पोल के रिजल्ट बता रहे हैं कि जेल जाने के नाम पर केजरीवाल ने जो वोट मांगे, जनता ने उस मुद्दे को नकार दिया। दिल्ली में केजरीवाल का गठबंधन वाला दाव फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि गठबंधन करके भी केजरीवाल को कोई फायदा होता दिख नहीं रहा। इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि कांग्रेस और केजरीवाल का वोट ट्रांसफर ना हुआ हो एक दूसरे को, लेकिन केजरीवाल आज भी इंडी गठबंधन की बैठकों में जा रहे हैं। उन्हें इंडी गठबंधन से बहुत उम्मीद है। कल जेल जाने से पहले केजरीवाल ने आज इंडी गठबंधन की मीटिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने दिल्ली के नंबर तो नहीं बताए, लेकिन इंडी गठबंधन की जीत का दावा कर दिया। एक बार केजरीवाल को सुनिए, फिर आपको बड़े राज्य बंगाल और बिहार, राजस्थान, यहां पर क्या सरप्राइज करने वाले नतीजे आ रहे हैं वो बताऊंगा। कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं, और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। यानी पांच प्रधानमंत्री का चेहरा वो चार तारीख को डिसाइड होगा। केजरीवाल कुछ भी दावा करें, लेकिन एग्जिट पोल दिल्ली की अलग कहानी बता रहा है। और इसमें सीधी बात यही है कि दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर भी नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल का गठबंधन आगे चलेगा या नहीं, यह अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है। इस पर भी सवाल खड़े होंगे। शायद केजरीवाल को दिल्ली के नतीजों का एहसास पहले ही हो चुका था, इसलिए कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन को लेकर कहा था कि शादी थोड़ी ही न की है, कोई लव मैरिज या अरेंज मैरिज थोड़ी ना कर रखा है। दिल्ली में एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक अगर बीजेपी दिल्ली की सभी सीटें जीत रही है तो फिर कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका होगा, खासतौर पर कन्हैया कुमार के लिए। कांग्रेस ने बड़ी उम्मीदों से दिल्ली में मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उतार दिया था। एग्जिट पोल के मुताबिक कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के सामने हार रहे हैं। कन्हैया कुमार को पिछली बार बेगूसराय सीट पर गिरिराज सिंह ने हरा दिया था। गिरिराज सिंह से हारने के बाद दिल्ली आए। दिल्ली में एग्जिट पोल कह रहा है अब मनोज तिवारी जो है उनका बोरिया बिस्तरा बांध रहे हैं। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मनोज तिवारी दिल्ली के इकलौते सांसद है जिनका टिकट बीजेपी ने नहीं काटा। बाकी 6 सीटों पर बीजेपी ने पुराने सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को उतारा था। एक बार हम चलते हैं जरा पीयूष के पास, जो कि ईटीजी जिस एजेंसी के साथ हमने सर्वे किया है उसके रिसर्च हेड हैं। पीयूष भाई, जरा यह बताइए कि दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस था उनको एक दूसरे का वोट शेयर शिफ्ट नहीं हुआ क्या? नहीं सुशांत जी, देखिए दिल्ली में अगर आप देखेंगे, दिल्ली के मैं अक्रॉस इंडिया की बात करूंगा, लोकसभा का चुनाव और असेंबली का चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए सबसे बड़ा फैक्टर ये रहता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और दिल्ली की जनता को मैं मानता हूँ इतनी समझदार है कि उनको ये मालूम है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उनको ये मालूम है कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वो आपका दिल्ली और पंजाब में सीमित है, कांग्रेस का इतना ज्यादा वो है नहीं। तो ये एक क्लैरिटी के साथ आदमी जाता है कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, तो वो अपना वोट क्यों खराब करेगा। तो वहां पे जो आपका क्रॉस वोटिंग ज्यादा होता है। और केजरीवाल के जेल जाने का कोई सेंटिमेंट जो है वो दिखा लोगों में? देखिए सेंटिमेंट अगर आप बात करेंगे तो जो आम आदमी पार्टी का वोटर उसमें वो दिखेगा, लेकिन ये आपका सीटों में कन्वर्ट होगा वो नहीं है। ओके, तो दिल्ली में केजरीवाल के लिए कोई सहानुभूति नजर नहीं आई। यहां पर बीजेपी ने बांसुरी स्वराज का भी टिकट उन्हें दिया था, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बांसुरी स्वराज भी लोकसभा चुनाव जीत सकती हैं। दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को उतारा था, लेकिन केजरीवाल का कोई भी फैक्टर चलता हुआ दिखा नहीं और दिल्ली की जनता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रही है।